4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जनरल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात ट्रंप साहब से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप जानते हैं कि ये मुलाकात आसिम मुनीर की क्यों हो रही है? शहबाज शरीफ की तो नहीं हुई, मोदी जी की तो नहीं हुई, वहाँ बुलाया भी नहीं गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान की सेना का सर्वे सर्वा इस समय लंच की टेबल पर ट्रंप के साथ बैठा है। बहुत सारे पत्रकारों ने माथापच्ची करनी शुरू कर दी, कयास लगने लगे हैं। आधिकारिक कोई खबर नहीं है दोस्तों, लेकिन पढ़कर सुनाऊंगा और कयास बताऊंगा कि आसिम मुनीर की मुलाकात क्या ये ईरान का जो रिजीम है उसके चेंज करने के चक्कर में है या पाकिस्तान के अंदर कोई रिजीम चेंज हो सकता है। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे कि अगर मिसाल के तौर पे आसिम मुनीर को अपना प्यादा बना करके अमेरिका की सरकार देख ले पाकिस्तान में, तो मालूम है क्या होगा? ईरान पर एक साइकोलॉजिकल, चूंकि ईरान की सीमाएं पाकिस्तान से मिल रही हैं और इस समय पाकिस्तान में जो सरकार है वो चीन की पिट्ठू बनी हुई है। अमेरिका से भी ताल्लुक है लेकिन चीन का पिरो ज़्यादा है। अगर आसिम मुनीर के मद्देनज़र पाकिस्तान का सर्वे सर्वा मिसाल के तौर पे आसिम मुनीर बन जाता है, और एक खबर तो मैं बड़ी चौंकाने वाली बता रहा हूँ आपको, वो भी एक पत्रकार कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान जेल से बाहर आकर के रिजीम को संभाल लें। ये शर्तें बताई जा रही हैं। अगर इमरान खान को अपना प्यादा बना करके बिठा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ईरान को और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में ताकत मिलेगी और दूसरी बात चीन को जवाब मिलेगा। दोस्तों, बात यह है, सिलसिलेवार दोस्तों आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर को ही लंच की टेबल पर क्यों बिठाया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि ट्रंप साहब के सामने ये मसले हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से चाइना का पिरो बन चुका है, एक तो उसकी मौजूदगी उसके नुमाइंदे के मुताबिक वहाँ हो ताकि चीन के उस बढ़ते हुए रास्ते को, जिसको रोकने का मकसद ईरान की जंग भी है, उसको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेगा वो। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल यानी कि ताउम्र जो आदमी सेना का सर्वे सर्वा बना हुआ है वहाँ पर, उसके हाथों में अगर सरकार आ गई और दिखाने के लिए इमरान खान जो जेल में है या निकल गए हैं या निकलने वाले हैं, जो भी है, उसको इन शर्तों पे बिठा दिया गया कि आप जो है किसी प्रकार से चीन से अलग हटे, ईरान की तरफ अगर हमें एस्केलेशन करना है उसमें हमारा साथ दें, चूँकि 54,000 उड़ानें इसी पाकिस्तान की सरजमी से अफ़गानिस्तान पे बम बरसा चुकी हैं। तब भी अमेरिका का साथ मुशर्रफ ने दिया था। सैन्य शासन अगर आ जाता है या फिर इमरान खान को लेकर लाया जाता तो उस सूरत में ये सरकार, हालांकि ये सरकार बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में बहुत रिलायबल बात कही जाए, लेकिन फिर भी अक्लमंदी तो यह है कि एक तरफ वो चाइना से खेलते हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका से खेलते हैं। तो दोस्तों, चर्चा ये चल रही है कि आसिम मुनीर को शायद इसे जो है इसी वजह से बुलाया गया है, इसी वजह से बात की गई है कि वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित हो। रिजीम चेंज पाकिस्तान में, ईरान में तब हो सकती है जब पाकिस्तान से भी उसको घेरा जाए। तो 14 तारीख से बताया गया है। पाकिस्तान की खबरों के मुताबिक मैं कई लोगों को सुन रहा था ट्विटर पर, हालांकि बहुत सारे तो अकाउंट्स जो है बैन कर दिए गए हैं, उसमें यह बताया जा रहा था दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर ये मुनीर जो है ये 14 तारीख से इनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। अचानक कल ही खबर आई कि ये लंच पे बात करने वाले हैं और इनको न्योता भी मिला। शुरू में खबरें ये उड़ी कि इनको अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया है, लेकिन फिर भी बहरहाल वो लंच की टेबल पर बैठे। ट्रंप से बात करने के बाद वो आदमी पाकिस्तान में जब एंटर होगा तो अंदाज़ा कीजिए क्या कुछ बदल सकता है। चूँकि सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान के अंदर दरअसल इस सेना की होती है। बाजवा से ही नहीं बनी थी इमरान खान की, तो जेल में है। इमरान खान का बहुत शानदार रोल है। मुझे उम्मीद नहीं है कि इमरान खान किसी का पिट्ठू बने, लेकिन फिर भी इमरान खान को अगर वो मुखौटा, जेल की जो सख्ती हैं बड़े बड़े लोगों को नरम कर देती हैं, अगर वो इसी बात पे, इसी शर्त पे उसको जेल से निकाला जाए, मुझे उम्मीद नहीं है। मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि उस आदमी ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सूत्र ऐसे हैं जो मुझसे बात हुई, मुझे बताया कि ये बात हो चुकी है। लगभग इमरान खान को बाहर ला करके गद्दी पे बिठाने का मतलब यही है कि आप बनकर बैठे रहिए, सेना के ताकत तो हमारे हाथ में है। तो उस सूरत में चीन को भी साधा जा सकता है और ईरान की रिजीम भी चेंज हो सकती है। और ये तमाम की तमाम, जैसे पहले कभी जनरल मुशर्रफ ने अफ़गानिस्तान को बारूद का ढेर बनवा दिया था, ऐसे ही आसिम मुनीर जो है, इस आदमी की आदत बहुत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ही पहलगाम हुआ है। याद रखिएगा मेरी बात। ये इस तरह के डायलॉग बोलता है, कुरान की आयतें सुनाता है, लेकिन बात इसका वही है, जहन इसका वही है। आमिर, ये इमरान खान जो जेल में, उसकी वजह भी यही आदमी है।
तो दोस्तों बात यह कि इन लोगों का पता कुछ नहीं होता। सत्ता में बैठे हुए लोग, मनसबों में बैठे हुए लोग किसका सौदा कब कर जाए किसी को नहीं मालूम। तो एक बड़े पत्रकार हैं दोस्तों हमारे, मैं तो उनको मिला नहीं लेकिन मैं तो उन्हें बॉस की नज़र से देखता हूं, और उनकी वाकई बड़ी शानदार बात उन्होंने पढ़ी। वहीं से मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पक्ष ज़रूर रहा है। तो उनकी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने उस पर डाला भी, उसमें लिखा देखो उन्होंने ये कि आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिश है। जल्द पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रंप की पिट्ठू सरकार का मतलब चीन और भारत के लिए मुसीबत है। अगर मेरी सूचना सही है तो इमरान को ज़रूर खुश होना चाहिए अगर ये ट्रंप मुनीर का मोहरा बनकर रह सके। ये बात, इनकी आधी बात से तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि यहाँ पर रिजीम चेंज ना हो, अलबत्ता सैन्य शासन आ जाए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इमरान खान को ये अगर चेहरा लेकर बनाकर आते हैं, जैसा कि इनकी तरफ इशारा भी है, तो मुझे लगता नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका की ताकत बहुत बड़ी है दोस्तों। हमने तो ये देखा बड़े बड़े लोगों को बदलते हुए आखिर वक्त में बदल जाते हैं। तो ईरान से लड़ाई चल रही है, ईरान का वो बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हो गया है और उसने आकर के बता दिया कि टेरराइज करके आप कुछ नहीं बता सकते। बीबीसी में उसका बयान छपा खamenei साहब का, और उन्होंने कहा कि ये जो आप ईरान की सभ्यता को नहीं जानते, आप ईरान के लोगों को नहीं जानते, आप जो कह रहे हैं कि हम टेरराइज करके कर लेंगे, ये नहीं है। आपको बम का जवाब बम से होकर दिया जाएगा, स्ट्राइक का जवाब स्ट्राइक से दिया जाएगा। और कल की तो बात मैं आपको दोस्तों बता ही चुका हूं कि इसराइल पर किस प्रकार से ईरान ने जो है हमलावर होकर कौन कौन सी मिसाइलें छोड़ दी हैं वहाँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। हम बहुत बारीक नज़र मिडिल ईस्ट पर बनाए हुए हैं और एक खबर हम विश्लेषण के रूप में लेकर के आते हैं। और बिल्कुल जो दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैं, जो इसराइल पक्ष के नहीं हैं, जो ईरान पक्ष के नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया है, उनको इकट्ठा करके जब खबरें बनाई जा रही हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं। चूँकि पूरी दुनिया इस समय बड़े अजीब मुहाने पर है दोस्तों। अगर ये न्यूक्लियर युद्ध हो गया ना तो ये यकीन यानी है कि दुनिया का तख्ता पलट जाएगा। ये 2025 के 6 महीने और गुजर जाएं, पेशन गोइयाँ भविष्यवाणियाँ बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई हैं, लेकिन बहरहाल अमेरिका ने और इसराइल ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों पाकिस्तान के मद्देनज़र 2-3 चीज़ें साध लेगा अमेरिका। ट्रंप ईरान का बॉर्डर, और ईरान कई तरह से जगह से घिर सकता है, उसको बेस मिल सकती है। ईरान की सेना, उसके पाकिस्तान की सेना ने पहले किया है काम। जो टर्की के बारे में बात चलती है ना, ये टर्की की नेटो की सेना जिसने बाकायदा काम किया है। अरे आप तो छोड़िए, जॉर्डन का तो मुस्लिम ही मुल्क है ना, वो वहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है उनकी मिसाइलें गिरा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कयास के साथ आपके साथ में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।